उसामा आपकी तरफ आता हूं। देखें मुख्तलिफ व्यूज आते हैं। अब जाहिर है कि यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है वो $3 ट्रिलियन का, और फिर अपने डेट को उसके साथ इंगेज किया। अब ये बताइए कि अपने डेट को कम करने के लिए और उसके साथ साथ ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि टैरिफ वॉर के नतीजे में ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ती हैं तो फिर ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन की सूरत हाल जो है वो सामने आती है। ये स्ट्रैटेजी क्या पूरी दुनिया की मईशतों की कीमत पर अमेरिका अपने आप को बेहतर करना चाह रहा है? क्या इसको बड़ा जालिमाना उसका एक कार्ड नहीं कहेंगे, या फिर एक जो ट्रंप ने अपना ट्रंप कार्ड सही खेला? देखिए इमरान, मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या जो ट्रंप ने ये टैरिफ्स लगाए हैं, इससे वो चाहता है जैसे कि वो अपनी इनकम बढ़ाए, रेवेन्यू बढ़ाए। उसने जो टारगेट रखा था वो $700 बिलियन का रखा, राइट। और ब्लूमबर्ग ने और एजेंसीज ने इसके ऊपर पूरी की पूरी कैलकुलेशन की, तो पता लगा कि ये अभी के टारगेट से यूएस कस्टम रेवेन्यू से 9 गुना ज्यादा है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये पॉसिबल नहीं कि वो इस टैरिफ्स के बाद जो वो चाहता है कि उसका डेट कम हो तो वो एक्चुअली हो। दूसरी पॉइंट ये, इन्फ्लेशन के बारे में मेरा आउटलुक डिफरेंट है। आई थिंक इन्फ्लेशन बढ़ेगी। आप देखें कि रिसेंटली आप ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पे जाएं, बीएलएस अमेरिका की, उस पे आप देखिए एग्स की प्राइस प्री पेंडेमिक 300% बढ़ी हुई है इस वक्त, 300%। डीजल गैसोलीन की प्राइस 26 to 30% बढ़ी हुई है इस वक्त। मिल्क की प्राइस 40% बढ़ी हुई है इस वक्त। आम आवाम की बात कर रहा हूं। टैरिफ्स के बाद अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एस्टिमेट्स हर हाउस होल्ड के ऊपर $2000 का इंपैक्ट आएगा। मतलब उनकी डिस्पोजेबल इनकम में से $2000 गिर जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसी तरह आप ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात कर रहे थे और कंपनीज की बात कर रहे थे, वो सब चीजें जो रिसोर्स करते थे उनको महंगी करनी पड़ेगी। ऑयल के अंदर जो ड्रिलिंग के लिए पाइप्स यूज होते हैं, ट्यूबुलर स्टील पाइप्स, प्राइस अभी 30% बढ़ चुकी है। तो ये सारी कॉस्ट आगे पास ऑन होगी। रीसेंट एनालिसिस ये भी बता रहा है कि जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो फेड के टारगेट की करीब आने के बजाय उसके मजीद ऑपोजिट जा रहा है। क्योंकि लास्ट मंथ जो पीसीई डाटा आया था, पर्सनल कंजम्पशन उसका डाटा, उसके अंदर इन्फ्लेशन थोड़ी अपवर्ड टिक की है। तो मुझे ये लगता है कि ट्रंप और उसकी जो टीम है वो ये मिस कैलकुलेट कर रहे हैं। टैरिफ्स जो हैं इतनी हाईली इंटीग्रेटेड इकोनॉमी के अंदर कभी भी फायदेमंद नहीं होते। 2018 में लगे थे, 2018 और 23 के दरमियान डिस्पाइट टैरिफ्स यूएस और चाइना का ट्रेड वॉल स्ट्रीट जर्नल की कैलकुलेशन के मुताबिक 23% बढ़ा है इन एब्सोल्यूट डॉलर टर्म्स। तो मतलब इनका इम्पैक्ट इन द एंड यूएस कंज्यूमर के लिए सबसे एग्जैक्टली दैट्स द मेन पॉइंट, दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न कि ये टैरिफ वॉर जो है इसका अल्टीमेट जो बोझ सहना पड़ेगा वो अमेरिकी आवाम को, इसका बोझ सहना पड़ेगा। चीजें उनके लिए महंगी होंगी। तो शान ये बताइएगा कि ये जो इलेक्शन थे वहां पर तो लोगों ने जो वोट दिया, अमेरिकन जो अमेरिकन शहरी हैं उन्होंने महंगाई के खिलाफ, जॉब लॉसेस के खिलाफ, नई जॉब्स के हवाले से उन्होंने दिए थे। तो यहां पर आप समझ रहे हैं कि इस स्ट्रैटेजी से वो निगेट हो जाएगा सारा मामला और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। टैरिफ जब उन्होंने स्टार्ट किए थे उनका बेसिक इंटेंशन ये थी कि हमें फोर्स रिसेशन लेके आना है। और अगर आपने प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट सुनी हो तो उन्होंने कहा था कि इकोनॉमी जो है वो ट्रांजिशन लेगी। ट्रांजिशन इज अ वेरी स्वीट वे ऑफ सेइंग रिसेशन इज कमिंग। तो एक होता है नेचुरल रिसेशन और एक होता है फोर्स रिसेशन। फोर्स रिसेशन का मतलब ये है कि मार्केट जो है वो मिसअलाइंड है, वो इस वक्त इन्फ्लेटेड है, तो उनको मार्केट फोर्सेस से इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमें एक रिसेशन लाना पड़ता है। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं जरा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक नजर डालना चाहेंगे जहां पर इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी पैटर्न जो है वो भी देखा जा रहा है और 5207 पॉइंट्स के नेगेटिव इस वक्त इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। 4.58% इंडेक्स डाउन है, जो कि तकरीबन 8% तक चला गया था या 8000 पॉइंट तक चला गया था। सफदर अब्बास इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद है। सफदर, लेटेस्ट क्या है, अपडेट कीजिएगा जरा। सफदर अब्बास से इस वक्त हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। एक बार फिर आपको बताते चलें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जहां पर आज पूरी दुनिया में आज उनकी जो कैपिटल मार्केट्स हैं ब्लड बाथ देखा गया, उसके छींटे जो वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी आए और इंडेक्स बेंचमार्क 100 इंडेक्स जो कि एक वक्त में 8000 पॉइंट्स गिर चुका था, अब 3000 पॉइंट्स जो ऑलमोस्ट उसने रिकवर किए हैं और -4.58% पे इंडेक्स इस वक्त मौजूद है। जी आ जाते हैं एक बार फिर शान आपकी तरफ। तो बात वही थी कि ये जो फोर्स रिसेशन है ये क्या रंग दिखाएगा?
पोस्ट रिसेशन का बेसिकली जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट है वो ये है कि यील्ड कर्व को नीचे लाया जाए, इन्फ्लेशन को नीचे लाया जाए। इन्फ्लेशन जो है वो टैरिफ की वजह से कभी नीचे नहीं आया, वो हमेशा ऊपर रहा है। और ये मेरा ख्याल है जो ट्रम्प के स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनको ये पता है, लेकिन वो पुश करना चाह रहे हैं पावेल को कि वो किसी तरह जो है इंटरेस्ट रेट कम करें, क्योंकि जो लास्ट मीटिंग हुई थी 18 और 19 मार्च को, उसमें उसने एक बड़ा मिक्स स्टेटमेंट दी थी और कहा था कि मैं इंटरेस्ट रेट को कट करने में अभी कोई जल्दी नहीं करूंगा। मेरा ख्याल है अब जो मार्केट इतनी ज्यादा टर्मोइल में हो गई है कि हमने देखा है ईयर टू डेट 13 ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं वो लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने इक्विटी मार्केट्स में लूज किए हैं, विच इज रफली द जीडीपी साइज ऑफ जर्मनी